आ गया। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और यहां पहुंचे हुए नगर पालिका उपलाड़ा में, जहां सरकार द्वारा कह सकते हैं कि इस 31 दिसंबर जो तारीख की गई है हाउस टैक्स भरने की, और जिसके लिए 10 साल तक का एक हाउस टैक्स एक मुफ्त लिया जा रहा है, जिसमें उनको ब्याज में छूट दी जा रही है। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जो लोग एकत्रित है और काफ़ी संख्या में नगर पालिका में जो आज हाउस टैक्स भरने वालों की भीड़ भी है, लेकिन कर्मचारी मात्र कुछ चुने हुए हैं। तो अभी हमसे जानते हैं क्या कुछ मामला है। राम राम जी, शुभ नाम जी, ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान जी, क्या कुछ मामला है, क्या कहना चाहते हो आप? ना तो आज तक कोई नोटिस आया, ना ही किसी का एरिया ठीक, ना मकान मालिक का ठीक है, और सारा सौदा गड़बड़ है। तो जो सारा सौदा, क्या मतलब जो आप कह रहे हैं कि 10 साल की जो एक सरकार द्वारा ब्याज में छूट दी गई है, तो क्या आप लोगों ने पहले अपने आप ही भरा या उसके लिए? हाँ, हमने 16 तक भरा था, वो भी दोबारा लेने लग रहे हैं। 18% इंटरेस्ट बताओ ना, जब भी 18% इंटरेस्ट, तो कहीं भी किसी चीज़ का भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जो आपने 2016 में भरा तो उसके लिए आपने क्लेम भी किया है कि आपका ये कम हो जाए। हमने रसीद लगाई गई, ये मान नहीं रहे। ये तो सारा कंप्लीट दे 11 से 16 तक का, 22 तक का। तो जो आप लोगों ने फिर जो प्रतिवर्ष भी आप लोगों के पास हाउस टैक्स की कोई रसीद भी आती है, तो उसके दौरान कभी छूट दिया है क्या? ना, हमारे पास कुछ नहीं आया इनका, ना कोई नोटिस आया, ना कोई बिल आया, और अब भी हमारे पास कुछ नहीं आया। फिर आपको अब कैसे पता कि आप लोगों ने? अब ये हमने अखबार के माध्यम से और सुने कि 31 दिसंबर तक की छूट है इंटरेस्ट की, तो आप भर जाओ, इसलिए हम भर रहे हैं साल की। जी, तो अभी हमारे बीच में गुप्ता जी भी है, यहाँ जो सीए भी है। गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आए हुए हैं, ये बहुत ही गलत तरीके से आए हुए हैं। जिसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको कमर्शियल दिखाया हुआ है, एरिया गलत दिखाया हुआ है। किसी का 5,000 रुपये टैक्स बनता है तो वो 50,000 लाख रुपए इन्होंने बनाया हुआ है। करेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन लगवाते हैं। ऑब्जेक्शन लगवाना यानी कि ऑब्जेक्शन लगवाने का मतलब है कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की जेब से 1000 से 2,000 रुपये का खर्चा करना। ये जो है अननेसेसरी जनता को परेशानी हो रही है। इसको डिपार्टमेंट लेवल पे ही सुधार किया जाना चाहिए, ना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ऑब्जेक्शन लगाए। यहाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ जनता को हो रही है। उनकी जेब पर अननेसेसरी भार भी पड़ रहा है। ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि डिपार्टमेंट ये सारी कमियां जो भी हैं ये मैनुअल तरीके से यहाँ डिपार्टमेंट में ठीक की जाए और टाइम बाउंड मैनर में ठीक की जाए। ये नहीं है कि आप यहाँ एक बार आ रहे हो, 2 बार आ रहे हो, 4 बार आ रहे हो, इतने चक्कर जनता परेशान क्यों हो? ये सरकार की लापरवाही की वजह से सारा कुछ अर्जाना जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक व्यक्ति यहाँ 4-4 बार 6-6 बार यहाँ चक्कर काट रहे हैं, फिर भी ये कमियां दुरुस्त नहीं की जा रही है। ऑब्जेक्शन लगवाने का मतलब है कि उसको टाइम पे ठीक किया जाए। एरिया किसी का गलत है, उसको टाइम पे ठीक किया जाए। टाइम बाउंड मैनर में अगर काम नहीं होता तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए अफसर की। और इसमें क्या है कि टैक्स किसी का 5,000 है, उसका 5 लाख टैक्स बढ़ा दिया डिपार्टमेंट ने। कैसे वो भरेगा व्यक्ति? जनता टैक्स भरने को राजी है, बकायदा उसका टैक्स प्रॉपर हो, ठीक हो। रेजिडेंशियल कमर्शियल बना दिया। और किसी का एरिया गलत है, किसी की पुरानी प्रॉपर्टी आईडी नहीं जुड़ी हुई, किसी की गलत जुड़ी हुई है, और इस तरह जो है ये लापरवाही जिस भी कंपनी ने की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना चाहिए। जी, हमारे बीच में क्योंकि और भी साथी है, बलबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो इन्होंने 2 साल पहले के करीब ऑब्जेक्शन मांगे थे, उन ऑब्जेक्शन के अनुसार इन्होंने ठीक करनी चाहिए। अगर जो ऑब्जेक्शन मांगे आपत्ति मकान मालिक ने दे दी तो आपत्ति दूर तो नहीं हुई, उसका ऑब्जेक्शन मांगने का फायदा क्या हुआ? प्रॉपर वे से इन्होंने ऑफलाइन मांगनी चाहिए। और सभी, किसी का फ़ोन नंबर गलत है, किसी का एरिया गलत है, मतलब किसी का भी ठीक नहीं है। और हाउस टैक्स इतना ज़्यादा लगा रखा है कि जिसका कोई इंतहा है। आप कितने दिनों का चक्कर काटते हो यहाँ? मैं 5-6 बार आ लिया। कभी तो प्रिंटर खराब होता है, कभी कुछ खराब होता है। आज सुबह 9 बजे से लाइन में लगा था, अब बड़ी मुश्किल से भर पाया हूँ। बड़ी दिक्कत है, ना यहाँ स्टाफ है, स्टाफ एक आदमी टैक्स लेने वाला है, ना टैक्स पब्लिक जब भर रही है पर तो भीड़ इतनी है। अब स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए, ना यहाँ स्टाफ है, ना कर्मचारी है, ना कोई और है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। जी, हमारे बीच में मुरलीधर शर्मा भी है, जो पूर्व में यहाँ
चेयरमैन के परिवार से कह सकते हैं। मुरलीधर जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल गलत की है। एरिया कैलकुलेशन किया है वो गलत किया है, और स्ट्रीट की लिखी है वो गलत लिखी है। किसी का बालाजी का लिख दिया, उसका मकान से कहीं भी हो, किसी का कुछ लिख दिया। ये बिल्कुल गलत कैलकुलेशन गलत किया है, एरिया गलत किया है। और जिस कंपनी ने किया है वो इससे साफ जाहिर होता है, घर बैठ के उन्होंने अपना काम कर लिया और सरकार के चूना लगा दिया। मैं एक हफ्ते से यहाँ नगर पालिका में आने लग रहा हूँ, और मैंने ऑब्जेक्शन भी लगवा दिए। ऑब्जेक्शन वाले लगवाए तो 500 रुपये फाइलों के लगे हैं, फोटोस्टेटों के लगे हैं। एक आदमी कम से कम 1000 रुपये के नीचे आता है, और यहाँ कल ऑब्जेक्शन भी क्लियर नहीं होता। कितने दिन हो गए मुझे ऑब्जेक्शन लगाए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता होने के बावजूद भी अभी तक कोई सुधार नहीं कोई सुधार नहीं है। तो और जो आपकी जो नोटिस था आपका गृह कर का, क्या वो आपको घर मिल गया था? नो सर, कोई गृह कर का नोटिस नहीं आया। ये तो अखबार को पढ़ के ही हम यहाँ आए हैं, और यहीं आके हमारे को पता लगा कि आपके गृह कर इतना लगा हुआ है। सरकार का काम था कि नोटिस देने थे, हर घर में नोटिस दे के आने चाहिए थे। और फिर अगर ये कहना कोई मकान मालिक नहीं भरता, फिर ये इंटरेस्ट लगाना चाहिए था। अब 2011 में हमने ये म्यूनसिपल कमेटी बनी है, 2016 में हमने नोटिस आया जब मैंने पैसा भर दिया, फिर 2019 में मैंने पैसा भर दिया। कोई भी रसीद इसके अंदर अटैच नहीं है, ना ये ठेका कर रही है। बहुत दुखी है। जो रसीदें कहने का कौन सी है, कोई है आपके पास? हाँ, मेरे पास जी दिखाइए सर। अभी हमारे बीच में और साथी आइए जी। क्या आप उसका भी क्या दोबारा क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पहले टैक्स भरा हुआ है उसका भी सिस्टम में सुधार करना चाहिए। जिसने भी जो टैक्स भरा हुआ है उसका शो होना चाहिए कि इन्होंने इतना टैक्स भरा हुआ है, और ये इनकी पेंडेंसी है, ताकि सही टैक्स उनसे भरवाया जा सके। पीछे वाले टैक्स का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सॉफ्टवेयर में दिखाने का कि किस व्यक्ति ने कितना भरा हुआ है। अब ये रसीद ये दिखा रहे हैं, इन्होंने 1878 रुपये भरा हुआ है। ये इनके सिस्टम में ये इनके सिस्टम में कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने 1878 रुपये भरा हुआ है। इनको अपना सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। जो भी टैक्स पहले भरा हुआ है वो सारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि बैलेंस ही टैक्स जनता से डिमांड की जा सके। जो हम कह सकते हैं कि जी, जो रेजिडेंशियल मकान है उनको कॉमर्शियल बनाया जाने लग रहा है। जिसके भी शटर लगा दिया तो वो कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल तो वो होगा जिसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। सिर्फ शटर लगाने से कोई कॉमर्शियल नहीं हो सकता। ये ठीक करना चाहिए। दूसरा टाइम पे यहाँ अवेलेबल दूसरा पर्सन अवेलेबल नहीं है जी टाइम पे। अभी आए, अब अकाउंटेंट नहीं है या सेक्रेटरी साहब नहीं है, तो ये भी थोड़ा पब्लिक काफ़ी परेशान है। जी, आप क्या दिखाना चाहोगे? 1 मिनट दिखाओ, कैमरामैन से कहूँगा। ये रसीद क्या मुरलीधर शर्मा ने दिखाई है? रसीद ये कटी हुई है 2011 से 2016 तक की, 26/8/2015 को काटी गई है। ये इस रसीद को 447 रुपए की। ये किस व्यक्ति द्वारा काटी गई है, या तो ये इस चीज़ की जांच भी होनी चाहिए। और दूसरी जो एक ऑनलाइन जो कह सकते हैं कि ये जो निकाला गया है 416 रुपये का 2019-20 का, ये बाकायदा उसका प्रॉपर्टी नंबर, मोबाइल नंबर दिखाया गया है। अगर ये सही नहीं है तो फिर ये सारे ही गलत है। या तो नगर पालिका का जो ये कह सकते हैं कि जो नानी कसम करे दो तो दंड भराइए, जो सीधी सी कहावत है। टैक्स भरे कोई और मजे ले कोई और। जो पहले टैक्स भर रखा है वो एक रसीद है। ये देख रहे हैं, ये जो सलोचना वाइफ ऑफ नरसी शर्मा, ये भी इनकी दिखाई जा रही है कि जो टैक्स में रसीद जारी की गई है, क्या ये सारी रसीदें फर्जी? अगर जो फर्जी रसीद है तो इसकी भी एक बड़े स्तर पर जांच हो, यही एक लोगों की मांग है। मतलब 2019 में जो भरा है जी वो इन्होंने खाया है टैक्स, क्योंकि ये बोल रहे हैं मान्य नहीं है। ये कमेटी ने खाया है जी। अगर वो इसको मान्य नहीं कर रहे, हमने तो टाइम टू टाइम फिल किया जी ये, लेकिन अब वो इसको मान्य नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो पैसा हमारा कहाँ गया? जो ये रसीदें भी दिखा रहे हैं लोग, हालांकि काफी जो यहाँ पहुंचे हुए और अपनी रसीदें दिखा रहे हैं। देखिए जी, सॉलिड वेस्ट चार्ज मनमाने ढंग से वसूल किया जाने लग रहा है। कोई भी गवर्नमेंट के निर्धारित रेट से नहीं वसूल किया जाने लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, सॉलिड वेस्ट 1 रुपये शायद प्रतिदिन का रखा गया है उसमें। गलत है जी। जी, 20 रुपये पर मंथ 100 स्क्वायर गज के प्लाट का है, जबकि यहाँ 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाने लग रहा है जी।
तो अभी जो हम बात करेंगे नगर पालिका के सचिव या चेयरमैन भी मौके पर होंगे तो उनसे भी वार्ता करते हैं कि आखिर क्या मामला है, कब तक इन लोगों का सुधार किया जाएगा, क्योंकि जो रसीदें जो ये दिखाई जा रही है काफी संख्या में रसीदें हैं। अभी हम नगर पालिका के चेयरमैन से अंदर चलकर ही बात कर लेते हैं क्या कुछ मामला, आखिर क्यों इस मामले को। एक मिनट साथ ही ले चलो ना शर्मा जी, ये आप एकदम ये साथ के साथ रखो, नहीं यूँ पता नहीं होता जी, आप अंदर चलते हैं। आइए साथियों, तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा खबर को भी शेयर करते रहे, कमेंट। ये जो देख पा रहे हैं नगर पालिका के, अब अंदर चल करके हम जो नगर पालिका के चेयरमैन से भी बात करते हैं क्या कुछ उनकी व्यवस्था रहने वाली है। जो ये देख पा रहे हैं, आप लोग कैसे खड़े हो भाई जी? हाउस टैक्स से पूछने के बारे में खड़े हैं सर जी। नहीं, हाउस टैक्स तो क्या आपके पास कोई नोटिस नहीं आया क्या? नहीं मेरे पास तो कोई नोटिस। फिर क्या ऐसे कैसे पता लगेगा आप लोगों नहीं, को? ये बहन जी आप बैठते हैं, जो बोला था उन्होंने, जो पिछली पर्ची दे रखी 2016 की, वो लेके आ जाना, और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। आपको कोई नोटिस नहीं मिला क्या भाई इतने रुपए आपका नोटिस नहीं, है? अभी मैं देखो पूछने आया हूँ। नहीं मिला। ये जो हम व्यवस्था कह सकते हैं कि ये लोग भी हाउस टैक्स की कोई रसीद किसी घर नहीं पहुंचेगा, कितने रुपए इनका टैक्स है, बिल नहीं पहुंचा, तो ये लोग टैक्स यहाँ भरने के लिए स्वयं अपनी जांच करने के लिए आए कितने रुपए इनका टैक्स होगा। चार्जेस की रेट लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, डिस्प्ले नहीं कर रखी है। चलो आ जाओ चेयरमैन साहब आ जाओ। अभी हम नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनके पास में चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि अंदर ही है ना, अंदर बैठे चेयरमैन साहब है, आ जाओ। जो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं सुशील साहूवाला, उनके राम राम जी, राम राम। ठीक है मंगला जी, बढ़िया बस। चेयरमैन साहब राम राम जी। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। चेयरमैन साहब, यहाँ जनता काफी परेशान है कि इन लोगों के ना तो बिल पहुंचे हैं, और जो बिल भी है तो उसके भी दिक्कत है, और साथ ही जो तिथि है अभी तक इनके जो बिल सही नहीं हो पाए, उस बारे क्या कहेंगे आप? जो यासी कंपनी ने सर्वे किया था वो बिल्कुल गलत कर रखा है सारी मंडी का, सारी मंडी परेशान है। और इस सर्वे को मैं तो गवर्नमेंट से, हरियाणा सरकार से, मंत्री जी से अपील करता हूं कि ये सर्वे दोबारा कराया जाए और यासी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। लोग टैक्स भरने के लिए आते हैं, जिसका 50 गज का मकान है उसके 70,000 रुपये टैक्स आ रहा है, किसी के 80,000 आ रहा है, किसी के 20,000 आ रहा है। इसका बढ़िया तरीके से सर्वे कराया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। दूसरा नंबर, हमारे पास स्टाफ पूरा है, लेकिन जब 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कह रखा है भी इसे ठीक करो और छूट दे रखी है भरवाओ, तो हमारे सेक्रेटरी साहब का एडिशनल कल ही तबादला कर दिया गया हिसार। सेक्रेटरी साहब यहाँ पे है नहीं, उनकी आईडी के बगैर ये ठीक होगा नहीं। पब्लिक बहुत परेशान है और मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी तारीख कम से कम 31 मार्च तक बढ़ाई जाए और लोगों को इस छूट का लाभ दिया जाए ताकि नगर पालिका में भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ सके और सारी आईडी ठीक हो सके। और इतनी परेशानी, इतना गलत सर्वे, फिर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, जनता परेशान। और फिर स्टाफ भी जब जरूरत होती है उसी टाइम उनके तबादले कर दिए जाते हैं। आज तो सेक्रेटरी की जरूरत थी, इतनी भीड़ लगी हुई है नगर पालिका के दफ्तर के बाहर, यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं। सेक्रेटरी के बगैर काम होता नहीं। सेक्रेटरी साहब को कमिश्नर साहब ने बुला लिया, तो बताओ फलाना का काम कैसे होगा। ऐसा ही तो नगर निगम, वहां पे ज्यादा भीड़ है तो स्टाफ भी ज्यादा है, यहाँ पे तो एक सेक्रेटरी है वो ही बुला लिया। तो मैं मंत्री जी से और सरकार से करता हूँ कि स्टाफ को रहने दे और ये छूट 31 मार्च तक बढ़ाई जाए। एक चेयरमैन साहब, लोगों का कहना है कि जो बिल भी है वो किसी भी उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचे तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? उसकी जिम्मेवारी तो नगर पालिका की होती है, डोर टू डोर बिल पहुंचाए। बिल जाएंगे जब भी लोग आएंगे, लेकिन बिल, सारे ही बिल इतने गलत है, इतने तरीके से गलत है। जिसका 100 गज का मकान है उसका 80,000 रुपये टैक्स आ रहा है, किसी का ठीक भी आ रहा है। यासी कंपनी ने इतनी गड़बड़ी कर रखी है। मैं तो मंत्री जी से और सरकार से करता हूं कि इसका दोबारा सर्वे कराया जाए और एक एक डोर टू डोर सर्वे कराया जाए। चाहिए इसमें हमारी मेंबरों की, चेयरमैन की, सबकी ड्यूटी लगा दे। हम भी ये समाज कार्य करने के लिए
तैयार हैं। हम साथ में जाके सर्वे कराएंगे, रजिस्ट्री दिखाएंगे, मौका देख के उनके सबके बिल ठीक किए जाए और कोई ऐसा ऑक्शन पोर्टल पे दिया जाए जिससे कि ये ऑब्जेक्शन लगवाने जाते हैं, CSC सेंटर से जाते हैं या जहां भी लगाते हैं ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो ऑब्जेक्शन यहाँ पे रिमूव ही नहीं होता। 10-10 दिन लग जाते हैं, लोग चक्कर काट के थक गए हैं। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सर्वे भी दोबारा कराया जाए और इसकी तिथि 31 मार्च कम से कम की जाए ताकि एक और दूसरी बात, लोगों का कहना है कि आपकी तरफ से कोई डिस्प्ले नहीं है, या हालांकि जो एक रेट लिस्ट होती है कि घरेलू के इतने, खाली प्लाट के इतने, तो उसके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं, उसके लिए कोई आप व्यवस्था बनाएंगे? उसके लिए डिस्प्ले अभी 10 मिनट में लगवा दिया जाएगा। जी, तो क्या अब तिथि आप स्वयं अपनी ओर से भी कोई पत्राचार करेंगे सरकार को ताकि इन लोगों को, आम जनता को लाभ मिले? हाँ, सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे भी इसकी कम से कम तारीख 31 मार्च हो और जल्द से जल्द इसका सर्वे दोबारा कराया जाए 10 दिन के अंदर अंदर, ताकि लोग 31 मार्च तक इसको भर सके। जी, तो साथियों, जिस प्रकार से देखा कि उकलाना नगर पालिका के जो चेयरमैन है सुशील साहूवाला, वो मेरे साथ बैठे और उन्होंने कहा है कि इनकी जो अयाशी कंपनी की जो खामियां थी जिसके कारण आम जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। देसी भाषा हम कह सकते जो मुहावरा है, नानी कसम करा दोता दंड भर है, वो काम उकलाना की जनता के साथ किया जा रहा है। अगर ये व्यवस्था सुधार दी जाए तो करोड़ों रुपए का उकलाना की नगर पालिका को राजस्व भी प्राप्त होगा। क्या ये भरे हुए बिल वाला। तो हमारे जो चेयरमैन है फिर से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अभी उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी चेयरमैन। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर कलरक नहीं है, कम से कम 2-3 कलरक हो, जो मंडी की पब्लिक आती है उनकी सुने, उनके कागज दुरुस्त करें, उनके टैक्स भरवाएं। यहाँ पर सिर्फ एक है DC रेट पे कलरक, वो किस किस के काम करेगा? कलरक के बगैर कैसे काम होगा? कम से कम 2 कलरक और दिए जाएं, सुविधाएं दी जाए, ताकि एक आदमी के ऊपर इतना बोझ पड़ेगा तो कितना काम करेगा। कम से कम 3 का यहाँ पे स्टाफ को कलरक का, और सेक्रेटरी परमानेंट हो। सेक्रेटरी तो परमानेंट है हमारा, लेकिन कल ही उनके एडिशनल चार्ज हिसार के कर दिए गए हैं, क्योंकि हिसार की जनता ज्यादा परेशान है, उकलाना की जनता कम परेशान है। उकलाना में त्रुटियां कम है, हिसार में ज्यादा है। मतलब हिसार का काम जरूरी है, उकलाना का कोई काम जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि हर नगर पालिका में या तो 31 दिसंबर की छूट दे दी, स्टाफ होगा जब भी कोई काम बनेगा ना, स्टाफ होगा तो टैक्स भराएंगे, कागज ठीक होंगे। तो इसलिए प्रार्थना करता हूं 2-3 कलरक और स्टाफ को यहीं पर रहने दें। धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से कहा गया है कि चेयरमैन द्वारा कि यहाँ जो खामियां हैं उस खामियों को दूर करने के लिए जो व्यवस्था की, एक और मैं कह रहा हूँ चेयरमैन साहब, जो बात आई है कि रसीदें ले हुए हैं लोग, लेकिन उनका बिल नहीं, जो रसीदें काटी नहीं गई, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए नगर पालिका जिम्मेवार है। पहले जो मैनुअल रसीदें कटी हुई है, उन रसीदों में जो लोगों ने पैसे भरे हुए हैं उनके पैसे भी माइनस होने चाहिए। किसी को 0 सर्टिफिकेट मिल रहा है, भाई मैंने 2015-16 तक का टैक्स सारा क्लियर कर दिया, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी बनाई है 2011 से लेके आज तक का टैक्स बनाती है। चलो कोई पॉलिसी होगी, हम भी मानते हैं, टैक्स 2011 से लेके आज तक का भरवाओ, लेकिन जो लोगों ने पैसे भराखे हैं, रसीद ले रहे हैं पक्की, उसके तो पैसे घटाओ। मान लिया भी वो मैनुअल भरा लिया खुद ने, मतलब उसका लोकेशन करके जो भी भरा लिया, मान लिया किसी ने 2000 रुपये भराखे, कम से कम वे 2000 रुपये तो माइनस करो। 2000 रुपये भी भर दिए 15-16 में और आज भी वे दोबारा जुड़ के आ रहे हैं, वे माइनस नहीं हो रहे। उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाओ, CSC सेंटर पे जाओ, वहां भीड़ लगी हुई है। नगर पालिका हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है जो अपने मोबाइल से ऑब्जेक्शन लगा दे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो रसीदें कटी हुई है उन रसीदों को माइनस करो, आज के बिल से माइनस करो। आपने लिख के दे दिया भी 2015-16 तक का क्लियर है, उसके बाद भी 2011 से टैक्स लिया जा रहा है। या तो पहले गलत लिया, अगर पहले चलो बाई दी गलती से लिया गया मैनुअल, तो उसको माइनस तो करो। तो इसके लिए जिम्मेवारी किसकी तय होगी चेयरमैन साहब? क्योंकि आप कहने से काम नहीं, ये करने की बात है। कौन करेगा इस काम को? इसको स्टाफ करेगा, सेक्रेटरी साहब करेंगे, सरकार करवाएगी भी माइनस करो। अगर रसीद गलत है, मान लिया कोई रसीद नहीं चढ़ रही, तो नगर पालिका की जिम्मेवारी, पैसे कहाँ गए?
पैसे तो उसकी का जांच है। के लिए कौन कार्रवाई करवाएगा? उसके जांच के लिए कमिश्नर साहब कार्रवाई कराओ भाई। जो पहले मैनुअल रसीदें कटी हुई है, जिस आदमी ने टैक्स भर दिया दोबारा टैक्स, एक बार टैक्स भरा जावा थोड़ा है। कम से कम जिस आदमी ने 2015-16 में या जब भी क्लियर कर रखा है उससे आगे का टैक्स लो, पीछे का क्या मतलब है? अगर मान लिया वो मैनुअल रसीद है भाई, खुद ने वो करके भर दिया, कम भर दिया, चलो उसको माइनस तो करो कम से कम। मान लिया आज मैंने 8,000 रुपया हाउस टैक्स भरा है जी और आज मेरे 18,000 आ गया, वो 8,000 माइनस करके 10,000 रुपये भराओ। उन रसीदों की कोई वैल्यू नहीं। उसके लिए कहते हैं ऑब्जेक्शन लगाओ, फिर वो ऑब्जेक्शन लगेगा, 2 दिन में ऑब्जेक्शन आऊगा। इतने ऑब्जेक्शन इकट्ठे हो गए, इनको क्लियर तो करो। छूट तो 31 दिसंबर तक की दे दी, 31 दिसंबर तक इनको रिमूव करके ठीक तो करो, जब भी भरेगी जनता। बिल्कुल। और 31 दिसंबर के बाद ये छूट खत्म हो जाएगी। तो ये सरकार की पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आई। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं इसका 31 मार्च तक का टाइम करें और ऐसा कोई ऑप्शन दे भाई यहीं पे नगर पालिका में पोर्टल पे ठीक हो जाए। और इसके लिए कम से कम 2-3 क्लर्कों की ड्यूटी लगाई जाए भाई, जो भी पब्लिक आए उनकी सुने, उनको समझाएं और उनका ठीक करवाएं। जी। तो साथियों हम कह सकते हैं, हम बाहर की ओर भी चलते हैं, जो रुख जो आपको दिखाएंगे कि जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं को लेकर के क्या क्या कहा गया है और आप लोगों ने स्वयं सुना भी है। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करता रहूंगा कि जो हम कह सकते हैं कि साथियों यहाँ की जो समस्या है, समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए चेयरमैन का जो कथन था, उनका कहना है कि यहाँ जो सरकार द्वारा पैसे लिए गए तो उनको वापसी करना नगर पालिका का दायित्व है और उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए इनकी जिम्मेवारी बनती है कैसे किस प्रकार से किया जाए। लेखाकार महोदय, तो जो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो लोगों की जो समस्या है यूं की यूं बनी हुई है और लोग बड़े परेशान हैं। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यह समस्याएं दुरुस्त नहीं हो पाएंगी और जो करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होना था उसमें से कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, जो चेयरमैन का आग्रह किया गया है उसके तहत ये कार्रवाई भी करे। और दूसरा जो डिस्प्ले की बात की गई है, जो आज डिस्प्ले 10 मिनट के बाद में यहाँ लग जाए कि इसका कितने दर पर मकान का हम टैक्स लिया जाएगा, उसके लिए व्यवस्था भी बनेगी। तो साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।